तो नमस्कार बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको लोग बोरियत भरा बना देते हैं और बच्चे इसको बोरियत भरा जानकर पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है और सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। मगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एलजेब्रा का ये पार्ट होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में कई सारी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस में जैसे इसके पहले वाले चैप्टर हमने क्या पढ़ा, सिर्फ नंबर्स के बारे में स्टडी किया है। तो एक नंबर सिस्टम अलग ब्रांच होता है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो और भी कई सारी ब्रांचेस होती है मैथमेटिक्स में जिनके बारे में स्टडी करते हैं। उसमें से एक हिस्सा जो हम शुरू करने वाले वो है एलजेब्रा का, लीनियर पॉलिनोमियल और द पॉलिनोमियल। सिंपल अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल एक भी चीज आपको बेसिक लेवल से, जीरो से, अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो अगर आप, तो भी आपको पूरा समझ में आ जाने वाला है। 10th क्लास का हो चाहे वो 9th क्लास का टॉपिक हो, दोनों के लिए ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉपिक्स को। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलजेब्रा क्या होता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो आप कई बार पढ़ चुके हो, 7th क्लास में पढ़ा आपने, 8th क्लास में पढ़ा, कई सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो इसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम यहां जानते हैं कि एलजेब्रा क्या होता है। ये क्या होता है, मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम सिर्फ स्टडी करते हैं वेरिएबल्स के फॉर्म में। स्टडी करा जाता है वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स को कैसे वेरिएबल्स को अपन चेंज कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस बारे में हम पूरा स्टडी करते हैं। तो एलजेब्रा क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of numbers in the form of variables। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो भी अपने बेसिक यूज कर सकते हैं, और भी इसकी कई सारी डेफिनेशंस होती है जो कि कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस होती है। बिल्कुल ये अपनी गांव देहात वाली भाषा में अगर बोला जाए तो ये सिर्फ स्टडी होता है, स्टडी करते हैं पर नंबर्स का। और नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, वेरिएबल्स के फॉर्म में, तो उसको हम बोल देते हैं एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा के बाद एक टॉपिक आ जाता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि आप पढ़ चुके हो इसको, मगर हम फिर भी देखेंगे क्या होते हैं ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशंस के। कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशन क्या होती है ये भी हम जानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं, जीरो से पढ़ने वाले हैं ना, तो इसलिए आप जान लोगे। यहां पे ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस अब पहला वर्ड यहां पे जो आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होते क्या है एक्चुअल में, तो अपन वो पहले जान लेते हैं। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट ऐसे टर्म्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। द नंबर्स whose value is fixed। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ऐसे नंबर ले लेते जिनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती है, जैसे 2, 3, 4, 100, 1000, लाख, 1 लाख, करोड़, अरब, ऐसे कोई भी आप अगर नंबर ले लेते हो, वो नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। उस नंबर को हम क्या बोल देते हैं, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू की। और हम यहाँ पे कोई और भी कई सारे नंबर ले सकते हैं, जैसे पाई है, 3 है, 7, 100, 1000, या 1/2 ले लो, 3/6 ले लो, या फिर 3/7 ले लो, -3/7। ये सारे नंबर्स जो है, या फिर आप ई ले सकते हो, आप आगे चल के पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे आप, तो वो ई आप ले सकते हो। यहाँ पे ई मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिख देना, तो वहां पे सिर्फ ई होता है, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यूज जो आपको दिख रही है, सारी कांस्टेंट वैल्यू है जिनकी वैल्यू फिक्स है। अब बात आती है भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो वेरिएबल्स होते हैं 2 टाइप्स, और वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते क्या है पहले अपन वो देखते हैं ना। तो ऐसे नंबर्स, द नंबर्स whose value is not fixed, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है।
और इनकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड भी होती है। एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल अपने आप चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल होगी इनकी वैल्यू फिक्स होती ही नहीं है। जैसे कांस्टेंट की फिक्स है कि ये फिक्स इतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ऐसा इनके साथ नहीं होता, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो उस वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इनका वैल्यू चेंज हो सकता है। इनको जनरली डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, जनरली, हमेशा नहीं बोल सकते। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी आर द वेरिएबल्स और ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ए और बी को भी आप वेरिएबल मान सकते हो। मगर जनरली, इन जनरल अगर आपसे बोला जा रहा है तो वेरिएबल्स को हम सिर्फ लास्ट के जो अल्फाबेट्स होते हैं, STUVWXYZ, जो लास्ट के होते हैं ना, लास्ट में अल्फाबेट्स होते हैं ABCD में, लेटर्स में, तो वो लेटर्स का हम यूज करते हैं जनरली डिनोट करने के लिए वेरिएबल्स को। तो डिनोटेड बाय XYZ WTS, और भी आप ले सकते हो UV एटसेट्रा। ठीक है, इन सारे अल्फाबेट्स और भी कई सारे अल्फाबेट्स के फॉर्म में आप ले सकते हो। जनरली अपन XYZ के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि और कई सारी बुक्स जो रहती है, बुक्स में भी इन्हीं फॉर्म में डिनोट किया जाता है। और अगर आप डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, बाकी इन्हीं फॉर्म में हम जनरली, अगर आपको अगर कुछ सूझ नहीं रहा दिमाग में, अगर मान लो अगर आपके दिमाग में कोई चुल नहीं है, अगर मान लो अलग करने का, तो आप इन्हीं को लोगे। और अगर कुछ अलग करना है तो करते रहो भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सही होगा, वो भी सही माना जाएगा। मगर आप वहां पर मेंशन कर दो कि A इज द वेरिएबल, D इज द वेरिएबल, PQR, इनमें से कोई है जो नंबर, वो क्या है, वेरिएबल है, वो मेंशन कर दो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो वेरिएबल्स ये होते हैं। अब वेरिएबल्स जो रहते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा कि कैसे दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं? तो पहला जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का देखो सिंपल सा मैं यहां पे एक्सप्लेन इसको समझ लेंगे। y इक्वल टू 2x, ये हमने क्या ले लिया, एक एक्सप्रेशन ले लिया। अभी अपन पढ़ेंगे ये क्या है और कैसे अपन इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अभी हमने सिर्फ ये एक्सप्रेशन ले लिया जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एक यहाँ पे अल्फाबेट है इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ x है, ये दूसरा अल्फाबेट है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर कुछ पुट करते जाते हैं जो आपने बचपन में करी है, वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पे अगर अपन मान लो यहाँ से अपन देखते हैं x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो 0 रखेंगे जैसे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। x की वैल्यू अपन यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके चेंज होने से वो खुद चेंज हो रहा है, वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो x जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मगर y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब x अगर नहीं होता, अकेला मान लो y इक्वल टू 2 होता, तो फिर कोई y खुद में भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। y खुद में कैसा होता, कांस्टेंट होता, फिक्स वैल्यू होती है उसकी। मगर y यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए वो क्या है, ये x जो है यहाँ पर वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि व्हाट आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड व्हाट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब एक और पॉइंट रह गया, वो क्या है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस तो अपने इनका ऑपरेशन यही कर दो। ऑपरेशन मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन होता है, चारों का यूज करते हैं अपन, चारों को लगा देते हैं अगर एक्सप्रेशन में, तो वो बन जाता है एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन को अपन लगा देते बीच में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बना के देता है अपन को एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब इसके अपन एग्जांपल देखें और इन तीनों का अपन यूज करके कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वो हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद पॉलिनोमियल्स क्या होंगे ये भी हम जानेंगे। इसके बाद कैसे हम जानेंगे कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिफरेंस क्या है दोनों में। कोई एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन दिया तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कि वो पॉलिनोमियल होगा, ये कैसे जानेंगे अपन, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले इसमें। ठीक है, तो हम करने वाले हैं तीनों का कॉम्बिनेशन।
कांस्टेंट ऑपरेशन वेरिएबल का। तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, पहले हम कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया 3 4, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, अपने दो ले लिए कांस्टेंट। इसके बाद क्या है, अपन को वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ x ले लो, यहाँ प्लस ऑपरेशन लगा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है। अगर मान लो 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो वो अपन लगाते नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि ये 3x के बीच में मल्टीप्लाई और ये 4 है प्लस में, तो 3x क्या होगा, एक टर्म होगा, और दूसरा टर्म कितना, दूसरा टर्म क्या है, ये 4 है। तो ये क्या है, टर्म्स है, इनको बोला जाता है टर्म्स। जैसे अपन एक और एक्सप्रेशन ले लें, 1/x² प्लस 4x माइनस 3y, ये हमने ले लिया एक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये x क्या है वेरिएबल, 1 3 4 ये क्या है कांस्टेंट है, x और y और ये क्या है वेरिएबल्स है, प्लस यहाँ पे क्या है देखो 1/x² मतलब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x², ये डिवाइड आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, और 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई है ही पहले से, और 3 और y के बीच में अभी मल्टीप्लाई है, तभी वो साथ में लेके उनके बीच में प्लस माइनस नहीं है। यहाँ पे चारों ऑपरेशन लग रहे हैं, कांस्टेंट वेरिएबल सब है, तो ये भी क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखा जाए तो एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा टर्म ये है, तो यहाँ पे कितने हैं 3 टर्म्स हैं। ठीक, अब नंबर ऑफ टर्म्स जो रहते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ रहते हैं लाइक टर्म्स और एक होते हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनका वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 3x² y और एक हमने ले लिया 3xy, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पे ले लिया एक और टर्म ले लो, यहाँ पे 4x माइनस 4, ये भी ले लिया हमने। यहाँ पर बेसिक सीख रहे अपन है ना, बहुत बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करें, पूरा वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 3x² y अपॉन 3xy है, यहाँ पे xy वेरिएबल्स तो सेम है, वेरिएबल्स में कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल बिल्कुल सेम है, मगर पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये दोनों कैसे हो गए, अभी अनलाइक टर्म हो गए। अब यहाँ से 2 हटा दिया जाए तो अभी ये दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम 100 लिख ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मान लो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी है, वेरिएबल्स और उनकी पावर वेरिएबल्स की अगर सेम होती है तो इन दोनों नंबर को हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस माइनस किया जा सकता है, मगर इन दोनों को अगर आप चाहो कि यहाँ पर ये है 4x माइनस 4 है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या कर देते हैं 4x माइनस 4 है तो सीधा 4 से 4 कैंसिल, क्या बचता है x बचता है। तो ये ऐसा कभी नहीं होता, 4x एक टर्म है और 4 अलग है, ये दोनों ही कैसे टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स हैं। जैसे टाइप्स ऑफ टर्म्स में अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो है वो कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। और जब टर्म्स कैसे होते हैं अनलाइक, तो उस केस में ना ही उनका एडिशन हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता है, प्लस माइनस आप नहीं कर सकते हो। अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पर ये दोनों इन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा, वेरिएबल्स वैसे के वैसे रहेंगे, तो इनको प्लस कर रहे हैं अपन, जैसे तो xy का xy और ये 3 + 100 क्या हो जाएगा 103, इनको हमने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी प्रॉब्लम समस्या कुछ नहीं है, इनको नहीं कर सकते मगर जो आप लोग कर देते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और भी एक मैथमेटिकल अपन यहाँ पे देख सकते हो जो आप लोग गलती करते हो, जैसे मान लो आपको दिया 3 + 1/3 + x² अपॉन 4 = y, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन हमने आपको दे दिया। आप लोग क्या करते हो, मैथमेटिक्स जब आप अप्लाई करते हो अपनी बहुत ही विचित्र सी मैथमेटिक्स जो वाहियात से रहती है, उसमें कुछ पता ही नहीं रहता कहाँ से मूल बबूल लग जाते कुछ भी। क्या करते हैं बच्चे, 4 को डायरेक्ट यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कभी नहीं होगा जब तक कि ये 4 होल अपॉन में नहीं आ जाता है। एलसीएम लेने के बाद या फिर आप कॉमन डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद जब 4 अपॉन में आ जाएगा, सेम हो जाएगा, अपॉन में दोनों के नीचे आ जाएगा, तब आप इस 4 को ट्रांसफर कर सकते हो। अभी अगर आप चाहो तो 3 को ट्रांसफर उस साइड कर सकते हो, तो इस साइड करोगे तो हो जाएगा x² अपॉन 4 = y - 3। अब यहां से 4 आप ट्रांसफर कर सकते हो, मगर 4 भी ऐसा ट्रांसफर होगा कि y और इसके साथ दोनों के साथ होगा x² = 4 × y - 3, ये y - 3 दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा 4, क्लियर है। और अगर आप चाहते हो कि ये 4 यहां से डायरेक्ट यहीं पे चला जाए
y से अकेला मल्टीप्लाई हो तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 है नीचे तो इसके नीचे भी आपको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 3 में हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया अपने मन से, क्योंकि हमें नीचे 4 बनाना था, डिनोमिनेटर को सेम बनाना था। 4 हो गया कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 12 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू वाई। अब यहां से 4 आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर ये गलती आप लोग बहुत बार करते हो, बहुत नॉर्मली कर देते हो गलती के ट्रांसफर करने में, कुछ देखते ही नहीं हो, प्लस माइनस में भी कुछ नहीं देखते हो, ट्रांसफर उस साइड कर रहे हो, नीचे ट्रांसफर कर रहे हो, साइन चेंज करने कुछ नहीं करते हो। अगर आपको इसका एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, तो एक इनका अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ सीखेंगे कौन सी वैल्यूज को कहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कहाँ करना है, डिवाइड कहाँ करना है, बेसिक्स जो होंगे वो हम सारी चीजें सीख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका कैलकुलेटेड पार्ट। तो लाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लाइक टर्म को हम प्लस माइनस ही कर सकते हैं, मगर अनलाइक और लाइक दोनों का आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो आपके एक्सप्रेशन दिख रहे थे, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे थे, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने देख लिया कि ये कॉम्बिनेशन है इसका कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेशन का, ये दोनों ही कैसे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है एक तरीके से z³ प्लस 3z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हो तो z टू द पावर 1/2 प्लस 9। ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल से z है, ये 3 9 और यहाँ पे -1 कांस्टेंट है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको दिख ही रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो ये तो हो जाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनके होते हैं अनलाइक टर्म्स होती है, लाइक टर्म्स होती है, अपन ने देख लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 1 2 3, प्लस और माइनस के आजू बाजू जो टर्म्स होते हैं वो अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहा 1/x² एक ही टर्म है, जैसे प्लस आ गया तो ये दूसरा टर्म, ये माइनस आ गया तो फिर ये तीसरा टर्म हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक टर्म ये दूसरा ये है, अगर यहाँ प्लस नहीं होता तो फिर ये 3x4 ये एक ही टर्म कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जैसे हो जाए 3xy, तो यहाँ पे 3x प्लस y होता तो ये दो टर्म्स होते, मगर 3xy है तो ये सिंपल एक ही टर्म कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है, तो इसके आगे हम करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स के ऊपर अपन प्रोसीड करेंगे।